और अब बात बारिश की करेंगे, जहां कैमूर में लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी नदियां उफान पर है। जिले भर में कल 6 से अधिक नदियां उफान पर हैं और नदियों के उफान को देखते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को झरने और नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। एक गांव का रास्ता कट गया है, उस निपरान गांव का। वहां पे हम लोगों ने बोट का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं ताकि अभी तुरंत नाव का कनेक्टिविटी रिस्टोर हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है पत्रकार ये कि इसकी लंबाई ही मात्र 71 मीटर है। मैं इसको नपवा चुका हूँ। जिला पदाधिकारी को कई बार हम लोगों ने कहा, यहाँ के वर्तमान नेताओं को भी हमने कहा, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। इसका नुकसान समझिए, व्यावसायिक वर्ग को अलग है, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अलग है, उसके बाद जितने रोगी हैं उनको अलग है, जितने लोगों को यहाँ से कलकत्ता जाना है, कहीं जाना है, दिल्ली मुंबई, जहाँ ट्रेन पकड़ना है, सभी लोग परेशान हैं। ये आज का नहीं, बहुत पहले से समस्या है। कई लोग इंजरी भी हुआ, कई लोग डूबे भी, और इसके पहले गाड़ियाँ भी पलटी, लेकिन सरकार अभी तक मूक दर्शक होकर देख रही है। यहाँ पे पुल बनवाना बहुत जरूरी है। और देखिए, भागलपुर में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। गंगा किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से डर सताने लगा है। इस स्थिति का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। बाढ़ का खतरा अब खत्म हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। खासकर शंकरपुर दियारा, चवनिया दियारा और दीनदयालपुर गांव के लोग प्रत्येक साल बाढ़ की मार झेलते हैं और हर साल अपना घर छोड़कर दूसरे जगह पर शरण लेते हैं। अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, तो ये सभी बाढ़ पीड़ित अब अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। लेकिन किस तरह की परेशानी हो रही है अब जब बाढ़ खत्म होने लगा है? बाढ़ खत्म होने पर हम लोग को कादों से, पानी से, बीमारी से बहुत अधिक झेलना पड़ना है। हाँ, दिकदारी में ही है कि कादों में जिधर जाते हैं तो कादों में है, खाना पीना की व्यवस्था नहीं है देरा में। चूल्हा बारते हैं तो चूल्हा में पानी है, कादो है, कीचड़ है, बीमारी है, बहुत तरह की झेलना पड़ रहा है। बाढ़ से अधिक झेलना पड़ रहा है हम लोग को। बाढ़ के बाद हमको तकलीफ होता है। क्या नाम हुआ आपका? सियाराम महतो, दिलदारपुर। चलिए इस और तस्वीर देखिए कि ये सभी जो है बाढ़ पीड़ित हैं। अब सुरक्षित ठिकानों पर ये शरण लिए थे, अब धीरे धीरे घर लौटने लगे हैं। बता दें कि प्रत्येक साल हजारों की संख्या में दियारा में रहने वाले लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं और तिनका तिनका जोड़कर हर साल अपना आशियाना बनाते हैं और फिर बाढ़ में ये आशियाना बिखर जाता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं आरा के दामोदरपुर पंचायत के जवनिया गांव में गंगा ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव पानी में विलीन हो गया है। देखते ही देखते हजारों की आबादी खुले आसमान के नीचे आ गई। दामोदरपुर बांध पर लोग शरण लेने को मजबूर हो गए। जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। वहीं पटना के दनियावा में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 100 से ज्यादा घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से उनके खाने और रहने के सामान पानी में समा चुके हैं। लोग यहां से पलायन करने को विवश हो गए हैं। जो लोग गांव में बचे हैं वो छत पर अपना आश्रय बना रखे हैं। जल प्रलय की यह हालत लोकाइन और कारूरुआ नदी के उफान की वजह से हुई है। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने पर लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। दनियामा प्रखंड के एमन बिघा में और एमन बिघा के लोग डूब रहे हैं और प्रशासन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप देख लीजिए कितने पानी में ये लोग हैं। तस्वीरों में आप देख लीजिए, इनको देखिए कितना पानी है और इस पानी में आना जाना कर रहे हैं। घर भी जो है घर के दरवाजे पे लगा हुआ है, घर के अंदर भी लगा हुआ है पानी। हम इधर कहेंगे घुमाकर दिखाने के लिए। देखिए लोग घर छोड़ करके यहाँ से जो है चले गए हैं, पलायन कर गए हैं। यहाँ पर लोग रहना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि घर में लोगों के पानी घुसा हुआ है। कितना पानी घुसा हुआ है? भर छाती है। भर छाती है। हाँ। तो कैसे आना जाना होता, रहना कैसे हो रहा है? इसी सब छाता पर आते हैं यार, बैठे भूखल प्यासे सब। कोई देखने वाला ना है। कोई देखने वाला नहीं? कोई नहीं सर। सरकार नहीं आ रही है? कोई नहीं आया है। सरकार कोई गुहार नहीं सुनी? मुखिया भी तक नहीं आया। नहीं आया है।
कितना पानी घुसा हुआ है आपके घर में? इधर इधर है हाँ? कितना घर छाती सब डूब गया है। खाना किससे बना रही है? पानी ही पानी है चारों तरफ, पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। लोग घर छोड़ करके पलायन कर चुके हैं और ऐसे में कोई मदद के लिए नहीं पहुंच रहा है। दनियामा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और सहरसा के भेलाही गांव में स्थित एक नवनिर्मित पुल बाढ़ के कारण ढह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क ही टूट गया है। डीएम ने कहा है कि मैंने इस संबंध में ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से बातचीत की है और बाढ़ के कारण पुल और सड़क ढह गई है। विभाग की ओर से एक जांच दल तैयार की गई है। जांच दल की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद संशोधित अनुमान तैयार किया जाएगा और काम फिर से शुरू किया जाएगा। ये हमारे संज्ञान में है, इस पुल और रोड के बारे में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, यह हमारे संज्ञान में है। मैंने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से इस संबंध में बात भी किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि अप्रत्याशित बार जो डिज़ाइन इन लोगों का जो पुल है वो बॉक्स कल्वर्ट डिज़ाइन है 3 स्पैन का, तो जितने का डिज़ाइन था, जितने डिस्चार्ज का, उससे ज़्यादा फ्लड आने की वजह से वो पुल ध्वस्त हुआ। और देखिए, पटना के फतुहा और दनियावा प्रखंड में फल्गु, धोबा, महातमाइन, कररुआ और भतही नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। NH 30A के दोनों ओर का इलाका जलमग्न हो गया है, जिससे हजारों हेक्टेयर खेतों की फसल बर्बाद हो गई है। कई गांव में पानी घुस चुका है और ग्रामीणों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। मोमिंदपुर पंचायत के गांव पूरी तरह से प्रभावित है। ग्रामीण मवेशियों के साथ सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं और अब तक ना तो नाव की मुकम्मल व्यवस्था हुई है और ना ही कोई राहत सामग्री पहुंची है। प्रशासन से शीघ्र मदद की मांग की गई है। कल दिन से बढ़ा है सर, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। पानी बढ़ने से क्या क्या प्रभावित हुआ? क्या क्या धार पुल डूब गया सर, एक 2 जगह रोड कट गया सर। रोड भी कट गया है। कौन कौन गांव प्रभावित हुआ है? यह पूरा लगभग मोमिनपुर पंचायत प्रभावित है सर। पानी भरने से दिक्कत हो रहा है। निशिपुर गाँव, गाजीपुर गाँव, करबिघा गाँव, मोमिनपुर गाँव, सब फसल धान लगा हुआ था, सब फसल बर्बाद हो। और देखिए, बिहार में मानसून ने उतार चढ़ाव जारी रखा है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने 13 जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 2 दिन तक बिहार के कई जिले में बारिश की आशंका जताई जा रही है। पटना में आसमान साफ है और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में मानसून में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और आज मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के लगभग 13 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि बिहार के 13 जिलों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना जताई गई है। और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में लगभग हल्की और कई जगह पे मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 26 जिलों में आसमान साफ होने की भी भविष्यवाणी की गई, यानी कि मानसून धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने ये भी भविष्यवाणी की है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार गर्मी देखी जा रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने इस बीच में भविष्यवाणी की है कि 27 अगस्त से, यानी कि आज से एक बार फिर मानसून के मजबूत होने की संभावना जताई गई है। और 28 और 29 को पूर्वी और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो पिछले 2 दिनों से मानसून कमज़ोर थी बिहार के कई जिलों में, लेकिन 27 और 28 से बिहार के कई जिलों में फिर से ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही अब तक लगभग 741 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन लगभग 544 mm ही बारिश हुई है और 8 जिलों में तो सामान्य से भी कम बारिश हुई है। तो जाहिर सी बात है, कई इलाकों में बारिश अच्छे होने से फसल काफ़ी अच्छी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कई जिले ऐसे हैं जहां पे अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से फसल पे भी काफ़ी असर पड़ा है। बहरहाल और 28 और 29 को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे किसानों को राहत मिलने की संभावना है। तो बहरहाल मौसम में उतार चढ़ाव जारी है और आज से एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क।